सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। एक अत्यंत गंभीर विषय पर यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मैं बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों से नफरत है और उनके साथ उत्पीड़न की तमाम घटनाएं होती रहती हैं। उनको अपमानित करने की भी तमाम घटनाएं होती रहती हैं और इसी क्रम में एक बड़ा फैसला योगी सरकार करने जा रही है, जिसमें कि 10 विधानसभा मार्ग में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के अंदर बाबा साहब का अस्थि कलश प्रतिमा और बुद्ध विहार है, उसको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। उसको वहां से हटाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। मैंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भी लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई ऐसी मंशा आपकी है तो उस पर तत्काल रोक लगाइए, वरना आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर हर जगह प्रदेश में आंदोलन करने का काम करेगी। नंबर 1। दूसरी जो जानकारी आप लोगों को देनी थी, पंजाब में बैलेट पेपर से नगर पालिका का चुनाव हुआ। 1977 वार्डों में चुनाव हुआ, कई नगर पालिका परिषदों का चुनाव हुआ और अभी तक जो परिणाम आए हैं उस परिणाम ने साबित किया है फिर से एक बार कि पंजाब की जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी में है, अरविंद केजरीवाल में है, भगवंत मान जी की सरकार में है और पंजाब की जनता ने खूब जमकर आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया है। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। बैलेट पेपर से चुनाव ना हो, इसके लिए ईडी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई कि साहब बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए। क्या डर था भाई तुम्हारे मन में? क्यों सुप्रीम कोर्ट तक गए तुम? फिलहाल उनको कहीं से राहत नहीं मिली और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। सफाया हो गया ईडी पार्टी का पंजाब में, बुरी तरीके से सफाया हो गया। अब तक 59 नगर पालिकाओं के जो परिणाम आए हैं उसमें से 41 आम आदमी पार्टी ने जीता है और 0 ईडी पार्टी ने जीता है। 0 ईडी पार्टी का 0 आया। ईडी पार्टी ने 7 सांसद तोड़े थे। अरे कम से कम 7 सीट लेके आ जाते, 7 चेयरमैन तो जीत जाते। 0 आया पूरे पंजाब में। और याद रखिएगा, यह नगर पालिका का चुनाव था, शहरी चुनाव था, जहां ईडी पार्टी वाले लोग कहते हैं हम सबसे मजबूत हैं, हम सबसे मजबूत हैं। वहां पंजाब की जनता ने झाड़ू लगाकर इनको साफ कर दिया बुरी तरीके से। अब मैं आपको संख्या पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, वार्डों की संख्या। वो तो मैंने नगर पालिका परिषद में जो चेयरमैन हमारे जीते हैं, मैंने उनके जो चेयरमैन बनेंगे उनकी संख्या बताई। अभी तक 1977 वार्ड में 1720 के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें से 842 सीट, 1720 में से 842 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। 336 सीट
कांग्रेस पार्टी ने जीती है 165 सीट, अकाली दल ने जीती है 246 सीट, निर्दलीय लोगों ने जीती है और ईडी पार्टी को मिला है 131 सीट। 1720 में से 131 वार्ड में जीते हैं वो पूरे पंजाब में, और एक भी चेयरमैन नहीं जीते, 0। ये हालत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आम आदमी पार्टी को जितना तोड़ फोड़, ईडी, सीबीआई, जेल, मुकदमा, लाठी डंडा चलाकर दबाने की कोशिश करोगे, पंजाब की जनता तुम्हारी गुंडागर्दी का मुंहतोड़ जवाब देगी। ईडी पार्टी वालों ध्यान से सुन लो, ईडी पार्टी वालों ध्यान से सुनो, पंजाब की जनता तुम्हारी गुंडागर्दी का, तुम्हारी ईडी सीबीआई लाठी डंडे के इस्तेमाल का मुंहतोड़ जवाब देगी। और ये शहरी चुनाव था जिसमें तुम्हारी ये हालत की है पंजाब के लोगों ने। तो इसके लिए मैं पंजाब की सरकार के कामों को, वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को, पंजाब की जनता को, हमारे प्रभारी मनीष सिसोदिया जी को और एक एक कार्यकर्ता को हृदय से बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ इस भारी जीत के लिए, इस भारी सफलता के लिए। दूसरा विषय है उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का। आज उत्तर प्रदेश अंधकारमय हो चुका है। बाराबंकी की घटना हुई, बिजली न होने के कारण परिवार सड़क पर किनारे फुटपाथ पे सोया हुआ था, ट्रक आई, कुचल के चली गई, गाड़ी से कुचल के उनको मार दिया, 4 लोग मार दिए गए। आज उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के कारण हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी की बात मैं बता रहा हूं, एक एक कॉलोनी है यहां पे जहां पे 48-49 घंटे से लाइट नहीं है, 48 घंटे से लाइट नहीं, 22 घंटे से लाइट नहीं। यह हालत है लखनऊ की। तो बिजली का संकट ये सरकार के द्वारा प्रायोजित संकट है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बिजली उत्पादन के कोई साधन बनाए नहीं गए, बिजली का उत्पादन बढ़ाया नहीं गया, आबादी के हिसाब से जरूरतें बढ़ती गईं, और फिर इस खेल में तमाम अडानी, तमाम कंपनियां शामिल होके महंगी बिजली देके, स्मार्ट मीटर लगा के जनता को लूटने में लग गई, और बिजली कैसे लोगों को उपलब्ध होगी 24 घंटे, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। और यहां के ऊर्जा मंत्री के नाकारेपन की कहानी क्या बताई जाए। उनसे जब लोगों ने कहा मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, कहें जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब इतना मूर्ख समझ रखा है उत्तर प्रदेश की जनता को कि अपने नाकारापन को छिपाने के लिए जय श्री राम। तो भगवान श्री राम ने आपको कहा कि आप निकम्मे हो जाइए, नाकारा हो जाइए, लोगों को बिजली ना दीजिए। ये भगवान श्री राम ने कहा है आपको। भगवान का नाम लेके देश की और प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे हो, अंधेरे में रखने का काम कर रहे हो। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि 5 जून को पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन और आंदोलन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगा। बिजली 24 घंटे चाहिए और सस्ते दाम में चाहिए, और आम आदमी पार्टी का तो हमेशा से ये मानना रहा है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य या तो निःशुल्क मिलना चाहिए या न्यूनतम दामों में मिलना चाहिए। इसके नाम पर कोई लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसलिए 5 जून को हम लोग इस पर एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करने का काम करेंगे। दूसरी बात,
नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीबीएसई का जो मामला सामने आया है, इससे पता चलता है कि देश भर के लाखों छात्रों के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात करने का काम कर रही है। मोदी जी जब भी होता है तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कहते हैं हाई स्कूल की परीक्षा है, बच्चों ऐसे जगना, ऐसे उठना, ऐसे कलम रखना, ऐसे जाना। लेकिन जब से पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो 1 जून को प्रयागराज में जो छात्र आंदोलन की धरती है, देवभूमि है, संगम है, उस पवित्र नगरी में पेपर लीक पर चर्चा करेगी आम आदमी पार्टी। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन पेपर लीक पे चर्चा नहीं करते। आम आदमी पार्टी पेपर लीक पे चर्चा करेगी और पेपर लीक की कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में और देश में हुई हैं, भाजपा शासित राज्यों में हुई हैं, या कुल कितनी घटनाएं हुई हैं, उसका पूरा ब्यौरा और आंकड़ा 1 जून को वहां पर छात्रों के बीच में इसको रखा जाएगा। उसमें हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, कोई दलीय वादा नहीं है। हम आम आदमी पार्टी का बैनर भी नहीं लगाएंगे, हम आम आदमी पार्टी का बैनर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सबका आह्वान करते हैं, सभी दलों के लोग, सभी जो छात्र संगठनों के लोग हैं, आइए आप, और हम लोग कल करते हैं मिलके पेपर लीक पे चर्चा और एक बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी करते हैं। तो ये विषय था। इसके अलावा अंतिम बात महंगाई को लेकर करनी है। इस समय उत्तर प्रदेश हो, देश हो, महंगाई से बुरी तरीके से परेशान है। डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, हफ्ते भर में 4 बार बढ़ा दिया जाता है। कभी 3 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 1 रुपए, कभी 97 पैसे, कभी 85 पैसे, ये चल रहा है। और कहा क्या जा रहा है, कितना बड़ा धोखा और झूठ बोला जा रहा है आपके साथ। पेट्रोलियम मंत्री ने बयान दिया कि तेल कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कहा गया कि पेट्रोलियम कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। यह बात सरासर झूठ है। फरवरी और मार्च के महीने का जो आंकड़ा उपलब्ध है, सरकारी आंकड़ा उपलब्ध है, उसके मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 19,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। और इतना ही नहीं, जो हम लोगों ने विदेशों से तेल मंगाया, कच्चा तेल, वो कुछ महीनों में हमने मंगाया 1,32,000 करोड़ का। 1,32,000 करोड़ का तेल हमने विदेशों से मंगाया कि हम भारत के लोगों की जरूरत पूरी करेंगे। यहां हम 85% दुनिया से तेल मंगाते हैं, आयात करते हैं, तभी हम देश की जरूरत को पूरा कर पाते हैं। तो 1,32,000 करोड़ का हमने तेल मंगाया। लोग लाइनों में खड़े हैं, उनको तेल नहीं मिल रहा है। ट्रैक्टर लेकर रात रात भर पेट्रोल पंप पे सो रहे हैं, मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, उनको तेल नहीं मिल रहा है। पागलों की तरह दौड़ रहे हैं टैंकर देख के। हिंदुस्तान की जनता को तेल नहीं मिल रहा है और 1,32,000 करोड़ के तेल में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 52,000 करोड़ का तेल विदेशी कंपनियों को बेच दिया। सोच सकते हैं कितना बड़ा धोखा हो रहा है इस देश के साथ। जब आप लाइन में मर रहे हैं तो आपका तेल उठाकर 40 देशों की कंपनियों को बेचा है 52,000 करोड़ रुपए का। तो इसलिए देश के अंदर महंगाई लाई गई है, नरेंद्र मोदी के द्वारा महंगाई लाई गई है। बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री ने देश से धोखा दिया, तेल बचाने की बात कही,
लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है ईरान से सस्ता तेल खरीदने की। उनको हर महीने एक गुलाम की तरह ट्रंप से परमिशन लेनी पड़ती है। बताओ हुजूर, 1 महीने और हम खरीदना चाहते हैं रूस से। बोलता है ठीक है, रख फाइल, देखेंगे बाद में। फिर कहते नहीं नहीं हुजूर, 1 महीने की छुट्टी चाहिए, दे दो हमको, परमिशन दे दो। फिर कहता हाँ ठीक है, 1 महीने रूस से खरीद लेना। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की हालत हो गई है, ये देश की सरकार की हालत है। और आज पूरे देश को खाली दिन रात नफरत 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 इसमें उलझा के रखा है। ये किसी के सगे नहीं है, याद रखना। ना ये प्रभु श्री राम के हैं, ना ये किसी काम के हैं। बार बार मैं इस बात को कहता हूं। अभी बंगाल में साबित हो गया, बंगाल में साबित हो गया। गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं लोग। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 14 साल की गौ माता हो जाए तो उसके बाद आप उसको काट सकते हैं। गाय हमारी माता है, सिर्फ 14 साल तक ये भाजपाइयों का नारा है। मां बूढ़ी हो जाएगी तो उसकी सेवा नहीं करेंगे। 500 से ज्यादा गायें जैसलमेर में मर गईं, किसी को चिंता नहीं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा 14 साल तक गाय को माता कहते हैं, उसके बाद वो सब्जी भाजी की तरह आप काटेंगे उसको। ये हो रहा है, ये है बीजेपी की असलियत। और अभी मैंने देखा कि योगी जी ने एक आदेश जारी किया है, गाय के भूसे के लिए पैसा नहीं है। अडानी अंबानी के लिए लाखों करोड़ है, पूंजीपति मित्रों के लिए लाखों करोड़ है। गाय के लिए भूसा नहीं है, गाय के लिए भूसा नहीं है। 17 लाख करोड़ रुपए 42 कंपनियों का माफ कर दिया जाता है, उसके लिए पैसा है। गाय के लिए पैसा नहीं है, भूसा के लिए पैसा नहीं है। तो योगी जी परेशान मत होइए। अब तो हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। आप भी धरना दीजिए मोदी जी के खिलाफ, सबको लेके बैठ जाइए। और जब अब सारे लोग मिलकर कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो आप घोषित कराइए राष्ट्रीय पशु। और भूसे की जहां तक समस्या है, उसमें बताइएगा, हम लोग भी चंदा देंगे, आपको भूसा की कमी नहीं होने देंगे। गाय के लिए, भूसे के लिए आपकी सरकार के पास पैसा नहीं है, इतना अकाल आ गया है, उसमें हम लोग भी चंदा देंगे, आम आदमी पार्टी वाले भी चंदा देंगे, मैं भी चंदा दूंगा। तो इसलिए इनका कहना कुछ, करना कुछ, यही चरित्र है। आज मैं देख रहा था प्रधानमंत्री का, तो मुझे लगता है ट्विटर ही किसी ने हैक कर लिया है। तो क्षमाशीलता की बात कर रहे हैं, उच्च आचरण, क्षमाशीलता, पता नहीं कौन कौन सा शब्द आज लिखे हुए थे। हमको तो लगा कि ट्विटर है कोई हैक कर लिया उनका। जो प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता, कहता हम कपड़े से पहचान लेते हैं कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। वो कह रहे हैं क्षमाशीलता, उच्च आचरण, इससे देश का विकास होगा। वाह मोदी जी, पता नहीं कहां से कब कब ज्ञान आ जाता है आपका। अपने साथ के लोगों को समझाइए कि ये आपकी भाषा नहीं है, गलती से ट्वीट हो गया, उसको डिलीट करा दीजिए। आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों के जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, आपने अभी बिजली व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाल ही में बयान आया, उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में बिजली की तारों पर महिलाएं कपड़े सुखाते नजर आती थी और हम पर्याप्त बिजली उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। तो उनको महिलाओं के कपड़े ही क्यों दिख रहे हैं तार पे? हैं? तार टूटने से लोग मरते हैं, वो नहीं दिख रहे हैं? लाइट ना होने की वजह से सड़क के किनारे लोग सोते हैं और गाड़ी के नीचे कुचल के मर जाते हैं, यहीं बाराबंकी में, ज़्यादा दूर नहीं है। वो नहीं दिख रहा है मुख्यमंत्री जी को? स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों के साथ लूट हो रही है, वो नहीं दिख रहा है मुख्यमंत्री जी को? इनका नाकारा मंत्री, ऊर्जा मंत्री कहता है लाइट नहीं है, जय श्री राम। तो इसलिए
अपनी कमी को छुपाने के लिए पुरानी सरकार, अरे भाई तुम 10 साल हो गया शासन करते हुए, 12 साल से केंद्र में हो, 9 साल से उत्तर प्रदेश में हो, 9 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। अब आप अभी भी आप पिछली सरकारों, पिछली 9 साल का वक्त कम होता है क्या? 9 साल में जितनी पिछली सरकार की कमियां थी उसको आपने ठीक क्यों नहीं किया? मोदी जी नेहरू का रोना रो रहे हैं और ये पिछली सरकारों का रोना रो रहे हैं। ये रोना छोड़ोगे कब भैया आप लोग? 9 साल हो गया, आपको जितनी कमी थी आपको ठीक करना चाहिए था। तो इसलिए ये सब खाली मुद्दे से ध्यान भटकाने की बातें हैं। ऊर्जा मंत्री से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है, कोई और काम नहीं है, इसलिए पूर्वांचल की उन्होंने एक कहावत सुनाई, कहा कि आन्हर कुकुर बतासे भूखे। देखो ऐसा है कि कुकुर कौन है और आंधर कौन है जनता बता देती है चुनाव में। किसको कुकुर बनाया जाता है, किसको आंधर बनाया जाता है, वो सब जनता बता देती है चुनाव में। इसलिए ये अहंकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए मंत्री जी को। और अभी कह रहे हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, उनसे कहिए 2 दिन बिना लाइट के सो के दिखाएं तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बिजली एक ज़रूरत है हर इंसान की। उस मुद्दे को आपको संवेदनशीलता से डील करना चाहिए, उसका समाधान खोजना चाहिए, उसके रास्ते कुछ बनाने चाहिए। तो कभी जय श्री राम, कभी विपक्ष को गाली दो, कभी कुकुर बिलार कहो, इससे थोड़ी सही हो जाएगा। संजय जी, सीएम योगी आज मऊ में थे, उन्होंने कहा कि आज माफियाओं की स्थिति पूरी तरीके से रावण और कंस की तरह है। अब कोई माफिया पिस्टल लेकर डरा नहीं सकता। नहीं, हर बार वो बोलते हैं माफियाओं के बारे में, और थाने से लेके और शहरों तक, गांवों तक जो अपराध हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, जो थानों में हत्याएं हो रही हैं, ये सब कैसे हो रहा है? तो इसलिए वो कानून व्यवस्था को लेके बार बार बातें करते हैं। ये एक हाई कोर्ट की हमारे मित्र ने खबर दिखाई है, प्रयागराज हाई कोर्ट ने यूपी प्रशासन से 5 दर्जन बाहुबलियों की हिस्ट्री सीट मांगी है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उसका समाधान कैसे होगा, आप लोगों को उसकी चिंता क्यों नहीं होती? स्कूल की बात आएगी, कह दोगे बंद करो इसको, सरकारी स्कूल बंद करिए। अस्पताल की बात आएगी, मोमबत्ती में ऑपरेशन करिए। बिजली की बात आएगी, घंटों घंटों बिजली कटौती करिए। आदमी जाए कहाँ, नौकरी की बात आएगी, मोदी जी आएंगे, अच्छा बेटा चिंता मत करना, गोबर से नौकरी देंगे तुमको। आज सोचिए, यूपी वालों की औकात प्रधानमंत्री की निगाह में यही है, हमारे नौजवानों की, कि प्रधानमंत्री कहते हैं हम गोबर से नौकरी दे देंगे बेटा, चिंता मत करना तुमको। अब 5 साल हो गया, अभी गोबर से भी नौकरी नहीं। हम तो कंडा भेंट करने जा रहे हैं सबको कि भैया गोबरे से नौकरी दे दो। संजय जी, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लगभग मुद्दे एक जैसे हैं, तो 2027 में क्या तीनों दल गठबंधन करके बीजेपी की सरकार के खिलाफ एकजुट होंगे? देखिए, मैं सिर्फ आपसे यही कह सकता हूं कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव में कैसे जाएगा, मुझे जो अंदाज़ा था कि पहले ये लोग पंचायत का चुनाव कराएंगे, लेकिन अब उसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। तो थोड़े समय इंतज़ार कीजिए, विधानसभा के चुनाव में हम कैसे जाएंगे उसके बारे में हम रणनीति तैयार कर रहे हैं और फिर विस्तार से आपको क्या बताएंगे। गठबंधन पे कुछ विचार हो रहा है, कुछ बातचीत चल रही है? जितने भी विकल्प हैं उन सब पे विचार करके आपको बताएंगे। संजय जी, नीट के पेपर को सेना के विमानों के माध्यम से ले जाने की तैयारी, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात है, मुझे दुख है इस बात का। सेना का काम है दुश्मनों से लड़ना, लेकिन हमारे देश की सरकार इतनी लचर हो गई है कि उसको सेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है पेपर पहुंचाने के लिए। ये कितना शर्मनाक है। दुनिया के देश जो हमारी तरफ देखेंगे वो क्या सोचेंगे? हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां निष्पक्ष ईमानदारी के साथ परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं।
सेना लगानी पड़ रही है। मतलब अजीब हाल है। एक सवाल पहले पेपर का एक पैटर्न था, आप लोगों को याद होगा शायद, जो कि इस सरकार ने बदला, कि 3-4 तरीके के पेपर आते थे। अगली आगे को जो बैठा है उसको अलग पेपर मिलता था, पीछे वाले को अलग मिलता था, उसके बगल वाले को अलग मिलता था, बगल वाले को अलग। ये था ना सिस्टम। क्यों हटा दिया भैया उसको? भाई उसमें लीक होने की संभावना है, क्योंकि किसी को पता नहीं किसके पास कौन सा पेपर आएगा। लीक होने की संभावनाएं कम थी। ये छोटा मोटा गैंग नहीं है, ये हजारों करोड़ का, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये हजारों करोड़ का पेपर लीक गैंग है। ये छोटा मोटा गैंग नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। अभी CBSE का, फिर उसके बाद देखिए SSC का, अभी सेंटर्स के ऊपर हंगामा हुआ, यूपी में ही, प्रयागराज में, और बिहार के अंदर हंगामा हुआ। आप ऐसा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे क्यों हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। यूपी के आदमी को जाना पड़ रहा है केरल एग्जाम देने के लिए, ऐसे ऐसे आप सेंटर लगवा रहे हैं जी। आजम खान की जो सजा थी सर 7 साल की, वो रद्द कर दी गई। अब्दुल्ला आजम बेटे की देखिए, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं कि कानून का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करना, उनको जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चलन हो गया है। और उसी तरह की कार्रवाई आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ की गई। तो इसलिए जब कहीं सही मामला किसी कोर्ट के सामने सारे साक्ष्यों की बात होती है तो रिलीफ मिलता है, फिर बीजेपी उठा के अंदर कर देती है। फिर उनको एक उनके साथ चल रहा है मामला, जो मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक नहीं है। संजय जी, हनी सिंह की एक फोटो तरुण चुग जी के सामने आई है। वो कह रहे हैं उनके हाथ में हनी सिंह के दूध दही मट्ठा है, कह रहे पंजाब को पूरी तरीके से ड्रग से मुक्त करा देंगे, आपकी सरकार है। क्या लगता है वहां पर निशाना आपके ऊपर साधा जा रहा है? ईडी पार्टी वाले, बिल्कुल ईडी पार्टी वालों का अभी देखिए तो रिजल्ट आया तो है, उनको मुक्त तो करा दिया पंजाब वालों ने। पंजाब के लोग ईडी पार्टी को पूरी तरीके से पंजाब से मुक्त कर देंगे, वहां से उनकी कंप्लीट छुट्टी करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये सब प्रयोग करने दीजिए उनको।